आपने बहुत ज्यादा किसी पर प्रेशर बनाया हुआ है, बेचारे की नींद मानो कहीं खो ही गई है। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो कुछ थोड़ा स्ट्रेस में है। सो आओ जोमैटो, बहुत सारे लोगों की मैं नज़र देख रही हूँ जो आप पर बनी हुई है स्पेशल। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो हिट्स है वो आप पर बारीकी से नज़र बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको वो इस टाइम पर सफाई भी कर रहे हैं, आप पर नज़र कराए हुए हैं और आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वह छोड़ना चाहते हैं, ट्रांस करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स है जो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको शायद पता चल चुका है। ये जानते हैं कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। क्नॉइस मधु शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आप पर बहुत ज़्यादा ही बरस रहा है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से वह आप पर ना बहुत ज़्यादा ही नज़र बनाए हुए हैं और आपके पर ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पर भी ये नज़र बनाए हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख रहे हैं क्नॉइस, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर इनकी नज़र है, ओके। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको भी ये लोग रोकना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए आतुर है। आपके लाइट को वो डेफिनेटली डिम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके तेज को, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ये लोग डिम करना चाहते हैं क्योंकि आपकी दिव्यता से इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, ओके। आपकी दिव्यता को ये लोग इसीलिए कम करना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में ना प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ये लोग देख रहे हैं कि आप अचीव करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये लोग उसको बहुत ज़्यादा रोकना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोकने में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और डेफिनेटली इनकी जो नज़रें हैं बहुत ज़्यादा है आप पर। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा ही गाइस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कतई ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आपके जो शत्रु है, आपके जो एनिमी है, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको आप हो सकता है अपना फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो इनके अराउंड जो इनका भला ही नहीं चाहते, मीन्स डरते हैं, आपके तेज से डरते हैं, आपके ग्रोथ से डरते हैं, आपके सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम है, एक बार अगर आप घोड़े पर सवार हो गए तो फिर आप उस घोड़े से उतर नहीं सकते हैं। आपको रोक पाना इनके लिए असंभव हो सकता है, ठीक है। तो ईर्ष्या वाला भाव इनके मन में बहुत ज़्यादा है और आप नहीं जानते हैं, आप हो सकता है इनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर पर अपना शुभ चिंतन मानते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ना बोले हैं, इक्वल है, ठीक है। स्वीट ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, सभी नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत पूरे हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, मन में किसी तरह का कोई भी रिवेंज नहीं रखना, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, कोई छल कपट नहीं रखना, ठीक है। सबसे इक्वली मतलब बातें करना, इक्वली रहना, सबसे बहुत प्यार से रहना, ठीक है। मन में मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपके मन में जो रहता है वो आपके ज़ुबान पर भी रहता है, ठीक है। कुछ छुपाते भी नहीं है। शायद इसी कारण से ना बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि आपको इतना छलक कपट नहीं आता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं कि मेरे को मेरे घर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसी चीज़ें खरीदने वाला हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। आप ऐसे टाइप के लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूरे हार्टेड दिख रहा है। तो आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास, आपके अराउंड कैसे लोग हैं। आप तो सबको अपना फ्रेंड ही मानते हैं, क्नॉइस अपना शुभ चिंतन ही मानते हैं। तो ऐसे भीड़ में आपका जो शत्रु है, ऐसे भीड़ में जो आपके शत्रु, आपके एनिमी छुपे हुए होते हैं और जो आपकी मतलब उनकी जो मंशा है, ठीक है, वह आपके प्रति सही नहीं है, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, नहीं, उनकी जो मंशा है क्नॉइस जी, जिस प्रकार से वो लोग बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करते हैं, वह कर नहीं पाते हैं। वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपके अराउंड, आपके सुख चिंतन बन के, आपके फ्रेंड बन के, उनकी जो भी मंशा है जिस प्रकार के, वो लोग षड्यंत्र वो कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। तो वह चीज़ आपको शायद नज़र नहीं आता है, क्नॉइस वो चीज़ आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है।
जो चीज़ आप नहीं देख पाते हैं, जो चीज़ आप महसूस नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार के जो भी षड्यंत्र आपके अराउंड होते हैं, आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके एनसी ने उन पर बारीकी से नज़र बनाए हुए रखे हैं। आपके पूर्वज ने यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गाय स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ईपो लेकर ज़रूर से अपने एंसेस्टर्स को न थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो एनएसएक्स है वो आपको अभी भी देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो आपको ये चीज़ कह रहे हैं आपके अगेंस्ट। जो भी चीज़ें हो रही है नॉइस, जो भी चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है, एनिमी हेट्स, तो आपके एम्स ने ना उन पर बहुत ही बारीकी से नज़र बनाए हुए रखे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपके तरफ से ये स्ट्रैंड मैसेज आपको देना चाहते हैं और वह आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने डेफिनेटली पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नज़र बनाई हुई है, ठीक है। नज़र मतलब बनाए रखे हैं, आपको देख रहे ला, वो आपको ये चीज़ कह रहे हैं आपके अगेंस्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं, नॉइज़ जो भी चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है, एनिमी हेट्स। तो आपके एम्स ने ना उन पर बहुत ही बारीकी से नज़र बनाए हुए रखे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपके तरफ से ये स्ट्रैंड मैसेज आपको देना चाहते हैं और वह आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नज़र बनाई हुई है, ठीक है। नज़र मतलब बनाए रखे हैं आपके एनिमी आपके टर्जेस पर। यहाँ पर मुझे फिर से दिखा है, ओके, यहाँ पर कैंडल दिखा है। गाइज आपके आसपास कोई कैंडल है? हाँ, आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपके लाइट को कोई भी डीम नहीं कर सकता है। ये चीज़ तो यहाँ पर डफल की इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ना आपकी लाइट को देखकर पसीने पसीने हुए हैं, ठीक है। वो शायद देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो लोग भांप लेते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं, जो चीज़ें एक्चुअल में आप नहीं समझ पाते हैं। नॉइस कुछ एनिमी कुछ ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा आप पर ध्यान रखते हैं, आपको इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा आपके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं पर नज़र बहुत बारीकी से बनाए रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर कैंडल दिख रहा है और कैंडल की जो लो है वो बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ये आपके सक्सेस को मुझे बता रहा है। कैंडल की जो लो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो बहुत तेज़ ऊंची बहुत तेज़ हो रही है। वाइट कलर का कैंडल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी बाती की जो मतलब रोशनी है, जो तेज़ है, इसकी व्याख्याता करना बहुत नहीं कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही ट्रिपल ऑफ दिख रहा है जो हमारे इंट्यूशन पावर को बताता है। आप बहुत ज़्यादा सिक हो, बहुत ज़्यादा आपका जो इंटू पावर है स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नॉइस डेफिनेटली आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर नज़र बराबरी से बनाए रखी है, आपके शत्रुओं पर जो आप पर नज़र बना कर रखते हैं एक्चुअल में, ठीक है। आपके हर एक एक्टिविटीज़ को करते हैं हम। तो यही चीज़ यहाँ पर आपके जो एनसेट है, आपके जो पूर्वज है, स्पिरिट्स है, वो आपको ये बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से उन पर नज़र बनाई हुए हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग, आपके ऑनसेस्टर ने उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ सुन के मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आ गई कि एनसेट एसएस ने ना उनकी बैंड बजाने की ठान ही ली है कि नहीं, अब तो मुझे बजाना ही है, ये मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, इनकी इतनी मजाल मेरे बच्चों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सुना दे रहा है या बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। और एक और मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बोनर है, ठीक है, बोनर है, मिलियनेयर है। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटलिटी से बाहर निकालने वाले हैं। ओ माय गॉड, आप अपने फैमिली के फर्स्ट प्लेयर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटलिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर आने वाले टाइम में, और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा ना
आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा पंपर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है 1 मिनट गाइज यहाँ पे स्माइल आया है और 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है 44 के, या ये नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज़्यादा पंपर करने वाले हैं। नॉइसा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ना पास्ट की एनर्जी यहाँ पे देख रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है, बहुत ज़्यादा ठीक है, आपने दिक्कतों का बहुत ज़्यादा हो सकता है सामना किया, आपकी फैमिली ने किया है। यस, पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना किया है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जो चीज़ें आपने की है, जो भी चीज़ें आपने अपनी खुद की हीलिंग करी है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा धन की वर्षा करने वाले हैं और अपार धन की वर्षा मानिए तथा माँ आदिशक्ति माँ लक्ष्मी श्री राधे आप पर करने वाली है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट बिलियन, तो जरूर से ना आज परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। ठीक है, आज जरूर से माँ आदिशक्ति को ना 3 टाइम थैंक यू बोलकर उनको, मतलब क्योंकि यहाँ पर 111 आया है, स्माइल आया है और कैंडल्स भी दिखाए, 444 भी आया है, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। आपके ऊपर बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है, अपार धन की वर्षा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है। यू आर दी फर्स्ट इन दी फैमिली। आप अपनी फैमिली को ना, आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटेलिटी से बाहर भी निकालो और आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनेयर भी बनेंगे। आप अपने फैमिली को ना लिटरली बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं गाइस। बहुत बहुत ज़्यादा से बहुत आपके वजह से आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट को एंजॉय करने वाली है। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा धन का अभाव रहा हो तो ओके आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ों का ना सैक्रिफाइस किया है, कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है, तो वह जो भी अभाव वाली चीज़ें हैं, मेंटालिटी है, हाँ जो भी मेंटालिटी है, जो भी अभाव है, तेरी जिंदगी भी इसी तरह की यात्रा है। सुख के दिन आएंगे पर वे स्थायी नहीं होंगे, के दिन भी आएंगे लेकिन वे भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। बच्चे, जो दुख तेरे जीवन में आया है वो कोई सजा नहीं है, वो तुझे कुछ सिखाने आया है। अगर तूने गरीबी देखी है तो वो तुझे मेहनत करना सिखाने आई। हम अगर तुझे अपनों से चोट मिली है तो वो तुझे सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवाने आई है। अगर तुझे रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता नहीं है, इसका मतलब है कि तू धैर्य रख और थोड़ा इंतजार कर। क्या तूने सूरज को कभी देखा है? रात भर अंधेरा होता है लेकिन सूरज हर सुबह उगता है। तू भी सूरज की तरह है, तेरा भी सूर्योदय होगा, बस तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तेरा कर्म ही तेरा असली भाग्य है। बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुझे कई बार ऐसा लगता है कि तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सही रास्ते पर हूँ फिर भी मुझे बार बार ठोकने क्यों लगती है? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बिल्कुल नहीं मेरे लाल, तेरी मेहनत का एक एक पल लिखा जा रहा है। तेरा कर्म ही तेरा भाग्य है। अगर तूने बीज बोया है तो उसे अंकुरित होने में समय लगेगा। तू हर रोज मेहनत कर रहा है, तू हर रोज कुछ नया सीख रहा है। तेरा हर छोटा छोटा प्रयास एक दिन तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन बच्चा, अगर तू बीच में ही हार मान लेगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? क्या किसान अपने बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद करता है? नहीं ना, उसे इंतजार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। तेरे कामों का फल भी ऐसे ही आएगा। अगर तूने अच्छे कर्म किए हैं तो तुझे उनका फल जरूर मिलेगा। अगर कहीं गलती की है तो उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा। तेरी तकलीफें तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही है। बच्चे, मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुझे लगता होगा कि ये दुनिया तुझसे ज्यादा क्रूर है। कभी लगता होगा कि सब कुछ तेरे ही साथ गलत क्यों हो रहा है। कभी तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया गया होगा, कभी तेरे सपनों को लोगों ने रौंदा होगा, कभी तुझे गिराने की कोशिश की गई होगी। लेकिन बच्चा, यही तेरा असली इम्तिहान है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर ठोकर के बाद भी खड़े हो जाते हैं।
दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ते हैं, और मैं उन्हीं को आशीर्वाद देता हूँ जो अपने रास्ते से टिकते नहीं है। तेरा दर्द तुझे कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि तुझे तराश रहा है। तू हीरे की तरह है, और हीरा बनने के लिए आग में तपना जरूरी है। जो तेरा है वो तुझे जरूर मिलेगा बच्चे। इस संसार में कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती। अगर तू मेहनत कर रहा है, अगर तू ईमानदार है, अगर तू सच्चे रास्ते पर चल रहा है, तो तेरा भाग्य कभी तुझे धोखा नहीं देगा। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चा, तेरा बाबा तुझे उठाने के लिए बैठा है। तेरी किस्मत तेरे कर्मों से बनती है, और मैं देख रहा हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। आज तेरे ऊपर जो काले बादल है, वे धीरे धीरे आज जो तुझे अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुझे पहचानेंगे। आज जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं, वही कल तुझे सर। तेरी जिंदगी भी इसी तरह की यात्रा है। सुख के दिन आएंगे, पर वे स्थायी नहीं होंगे। के दिन भी आएंगे, लेकिन वे भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। बच्चे, जो दुख तेरे जीवन में आया है वो कोई सजा नहीं है, वो तुझे कुछ सिखाने आया है। अगर तूने गरीबी देखी है तो वो तुझे मेहनत करना सिखाने आई। अगर तुझे अपनों से चोट मिली है तो वो तुझे सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवाने आई है। अगर तुझे रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि तू धैर्य रख और थोड़ा इंतजार कर। क्या तूने सूरज को कभी देखा है? रात भर अंधेरा होता है, लेकिन सूरज हर सुबह उगता है। तू भी सूरज की तरह है, तेरा भी सूर्योदय होगा। बस तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तेरा कर्म ही तेरा असली भाग्य है बच्चे। मैं देख रहा हूँ कि तुझे कई बार ऐसा लगता है कि तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सही रास्ते पर हूँ, फिर भी मुझे बार बार ठोकने क्यों लगती है? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बिल्कुल नहीं मेरे लाल, तेरी मेहनत का एक एक पल लिखा जा रहा है। तेरा कर्म ही तेरा भाग्य है। अगर तूने बीज बोया है तो उसे अंकुरित होने में समय लगेगा। तू हर रोज मेहनत कर रहा है, तू हर रोज कुछ नया सीख रहा है। तेरा हर छोटा छोटा प्रयास एक दिन तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन बच्चा, अगर तू बीच में ही हार मान लेगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? क्या किसान अपने बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद करता है? नहीं ना, उसे इंतजार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। तेरे कामों का फल भी ऐसे ही आएगा। अगर तूने अच्छे कर्म किए हैं तो तुझे उनका फल जरूर मिलेगा। अगर कहीं गलती की है तो उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा। तेरी तकलीफें तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही है बच्चे। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुझे लगता होगा कि ये दुनिया तुझसे ज्यादा क्रूर है। कभी लगता होगा कि सब कुछ तेरे ही साथ गलत क्यों हो रहा है। कभी तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया गया होगा, कभी तेरे सपनों को लोगों ने रौंदा होगा, कभी तुझे गिराने की कोशिश की गई होगी। लेकिन बच्चा, यही तेरा असली इम्तिहान है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर ठोकर के बाद भी खड़े हो जाते हैं। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ते हैं, और मैं उन्हीं को आशीर्वाद देता हूँ जो अपने रास्ते से डिगते नहीं है। तेरा दर्द तुझे कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि तुझे तराश रहा है। तू हीरे की तरह है, और हीरा बनने के लिए आग में तपना जरूरी है। जो तेरा है वो तुझे जरूर मिलेगा। बच्चे, इस संसार में कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती। अगर तू मेहनत कर रहा है, अगर तू ईमानदार है, अगर तू सच्चे रास्ते पर चल रहा है। अब मैं तुझसे बस एक चीज चाहता हूँ। तू अब खुद को छोटा मत समझ तू, अब खुद को असहाय मत समझ तू। अब अपनी तकलीफों के आगे मत झुक। तेरा बाबा तेरे साथ है, तेरा समय आ रहा है, तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। बस एक वादा कर, तू अब हार नहीं मानेगा। बस एक संकल्प ले, तू अपने हर सपने को पूरा करेगा। और हाँ, जब भी तुझे लगेंगी कोई तुझे नहीं समझ रहा, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे महसूस कर। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। बच्चे, अब तू मुझे ध्यान से सुन। मैं जानता हूँ कि तू अपने अतीत को थामे बैठा है। तेरे दिल में अभी वो पुरानी यादें जिंदा हैं, वो चेहरे जिनसे तूने कभी मोहब्बत की थी, वो रिश्ते जो कभी तेरे अपने थे, वो बातें हैं जो अभी तेरा दिल चीरती हैं। तुझे लगता है कि तू वहीं खड़ा है,
जहां सबने तुझे छोड़ दिया था। लेकिन बच्चा, अब तुझे आगे बढ़ना होगा। समय किसी के लिए नहीं रोकता। देख, ये संसार किसी के लिए नहीं रुकता। हर कोई अपने अपने रास्ते चला जाता है। जो कल तेरा था वो आज नहीं है, और जो आज तेरा नहीं दिख रहा वो कल तेरा हो सकता है। जीवन का यही नियम है, परिवर्तन। बच्चे, हर इंसान तेरी जिंदगी में एक कारण से आता है। कुछ लोग आते हैं तुझे प्यार देना सिखाने के लिए, कुछ लोग आते हैं तुझे धोखा देकर तुझे मजबूत बनाने के लिए, और कुछ लोग आते हैं तुझे तेरा असली रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि जिंदगी का खेल यही है। कोई आएगा, कोई जाएगा, लेकिन तू वहीं खड़ा नहीं रह सकता। अगर कोई तुझे छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी कहानी वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब है कि अब तेरी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में नया परिवर्तन आ रहा है। बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि अब तेरा समय बदलने वाला है। अब वह समय आ रहा है जब तू नए लोगों से मिलेगा, जब तेरे जीवन में नए रिश्ते आएंगे। अब तुझे वो लोग मिलेंगे जो तुझे समझेंगे, जो तेरा साथ देंगे, जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन बच्चा, इस बार तुझे खुद को संभालना होगा। इस बार तुझे समझना होगा कि कौन तेरे लिए सही है और कौन सिर्फ एक और सबक देने आया है। इस बार तुझे अपनी कीमत पहचाननी होगी। तूने बहुत समय तक खुद को कमाका है, तूने बहुत समय तक अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर किया है, लेकिन अब नहीं। अब तुझे अपनी ताकत को पहचानना होगा। प्रेम का असली अर्थ समझना होगा। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरा दिल टूटा है। मैं जानता हूँ कि तुझे किसी ने बहुत गहरी चोट दी है। लेकिन बेटा, प्रेम सिर्फ पाना नहीं होता। प्रेम सिर्फ किसी के साथ होने का नाम नहीं होता। प्रेम तो वो एहसास है जो तुझे मजबूत बनाता है। अगर कोई तुझे छोड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तू प्रेम के लायक नहीं था। इसका मतलब है कि वो इंसान तेरे प्रेम के लायक नहीं था। अगर तेरा प्यार सच्चा था तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा। तेरा प्यार तुझे उस इंसान से नहीं, तू किसी और से जरूर जोड़ देगा जो तुझे उसी सच्चाई से चाहेगा। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को खुला रखना होगा। अपने लिए भी जीना सीख। बच्चे, तूने हमेशा दूसरों के लिए जिया है। तूने हमेशा दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने लिए भी जीना सीखे। तू खुद को प्राथमिकता दे। तू अपनी खुशियों को समझ। तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर। क्योंकि बच्चे, जब तू खुद को प्यार करना शुरू करेगा तभी तुझे असली प्रेम मिलेगा। जो भी आएगा वो तुझे अधूरा नहीं बल्कि पूरा देखेगा। तेरा नया सफर शुरू हो रहा है बच्चे। अब तेरा सफर बदल रहा है। अब तुझे उन जगहों पर जाना होगा जहां तूने पहले कभी जाने की हिम्मत नहीं की। अब तुझे उन सपनों को पूरा करना होगा जो तूने कभी अधूरे छोड़ दिए थे। अब तुझे उन लोगों से मिलना होगा जो तुझे नया जीवन देंगे। डर मत, तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, जा अपने नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार हो जा। अपने नए प्रेम को अपनाने के लिए तैयार हो जा। अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तक तूने बहुत संघर्ष किया, बहुत धैर्य रखा, बहुत तकलीफें सही, तूने मेहनत की, प्रार्थना की, लेकिन फिर भी धन तुझसे दूर रहा। क्यों? क्योंकि तेरे पिछले कामों ने तुझ पर बंधन डाल रखे थे। क्योंकि तेरी आत्मा अभी तक तैयार नहीं थी उस अपार संपत्ति को संभालने के लिए जो तेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन अब बच्चा, अब समय बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका है। अब वो बंधन टूट चुके हैं। अब तेरी आत्मा धन के योग्य बन चुकी है। अब ब्रह्मांड तुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। धन तुझे कैसे मिलेगा बच्चे? धन केवल मेहनत से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मेहनती इंसान करोड़पति होता। ऊर्जा है, एक स्पंदन है, और यह ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होती है जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। अब तक तूने धन को पाने की कोशिश की, लेकिन अवचेतन रूप से तूने खुद को गरीबी माना। तेरे मन के किसी कोने में यह भाव था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं कितना भी मेहनत करूं, पैसा नहीं आ रहा, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बच्चा, यही तेरी सबसे बड़ी बाधा थी। ब्रह्मांड वही चीज तुझे देता है जो तू अंदर से महसूस करता है। अगर तू खुद को गरीब महसूस करेगा तो गरीबी ही मिलेंगे। अगर तू खुद को धनवान महसूस करेगा तो धन खुद तेरे पास खींच कर आएगा।
अब समय आ गया है कि तेरी सोच बदले, तेरी ऊर्जा बदले, तेरे विचार बदले। अब तुझे खुद को धनवान मानना होगा, सिर्फ सोच में नहीं बल्कि अपने हर कार्य में। अब तुझे धन को बुलाना होगा और भाई ऐसे आएगा जैसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। पहला नियम, अपने शब्दों को बदल। जो शब्द तू रोज कहता है मैं तेरी किस्मत लिखते हैं, अगर तू हर दिन बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे सफलता नहीं मिलती,